नमस्कार। आज की कथा होने वाली है भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा। तो चलिए आइए सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान जी की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदुओं के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनोती पूरी होने पर, कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। दोस्तों, बताते चलते हैं आपको। सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं, व्रत, पूजा एवं कथा। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवाड़ खंड से संकलित की गई है। सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजा ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूप से की जाती है, उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बांटे हुए हैं। इस कथा के 2 विषय प्रमुख हैं, जिनमें से है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। यानी कि पहला है संकल्प को भूलना, दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किसी प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति, बंधु बांधवों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक सत्य है। प्राय पूर्णमासी को इस कथा का रविवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर इस कथा को विधि विधान से करने पर निर्देश दिया गया है। इनकी पूजा में केले के पत्ते या फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल मिष्टान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनाया जाता है, जिसे सत्तू या पंजीरी कहा जाता है, और इसी का ही भोग लगाया जाता है। अब सुन लेते हैं कथा। यह कथा का प्रथम अध्याय है। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पुराकाल में सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक राजमार्ग है, और वह है सत्यनारायण जी का व्रत। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्य आचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा, संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य आचरण का अर्थ है
यानी भगवान की पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्यलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी रहते हैं। हे नारद, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह मैं सब में सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आप में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत से प्राण मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने हे वत्स। स्वर्ग और मृत्यलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य श्री घी सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि से कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधि विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया? इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए, मैं सभी कुछ सुनना चाहता हूँ। तो श्री भगवान जी ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान विष्णु की पूजा करें। नैवेद्य रूप में उत्तम कोटि के रूप में भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण बनाकर गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधुओं के साथ श्री नारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा उपाय है। तो ये पहला अध्याय आपको कैसा लगा? पहला अध्याय आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।